बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। वो एमसीक्यूज़ जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर में पास्ट पेपर्स में स्पेशली पूछे जा चुके हैं, उन एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले हमने पेलियंटोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। पेलियंटोलॉजी के वो एमसीक्यूज़ जो वाइल्ड लाइफ के पेपर में आए हुए हैं वो देखे। उसके बाद ज़ू जियोग्राफ़ी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखे जो वाइल्ड लाइफ के पेपर्स में आ सकते हैं या पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। फिर हमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर में पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और आ सकते हैं। और उसके बाद हमने एनिमल बिहेवियर के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ उस पर हमने डिस्कस किया जो कि पूछे जा सकते थे। रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसका ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी की। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने एनिमल डाइवर्सिटी के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो ये असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ का जो पेपर होना है उसमें पूछे जा सकते हैं या आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। तो क्योंकि ये एक एनिमल डाइवर्सिटी एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। 30 से ऑनवर्ड हम इस वीडियोज़ के अंदर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 31 की। जी, अगर बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 31 की, उसको मैं रीड आउट करता हूँ। मल्टीपल फिशन इज़ नाउन एज। ये जो मल्टीपल फिशन है इसको क्या बोला जाता है? मोनोगोनी बोला जाता है, पॉलीगोनी बोला जाता है, शिज़ोगोनी बोला जाता है या गैम्यूल बोला जाता है? तो 31 एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट आंसर है उसको बोला जाता है शिज़ोगोनी। बेसिकली मल्टीपल फिशन जो होता है इसको क्या बोला जाता है? शिज़ोगोनी। एमसीक्यूज़ नंबर 32 है a regular arrangement of microtubule in the form of delicate sheath। माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट है और एक रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि डेलिकेट शीट की मिलकर बनी हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? पेलिकल बोला जाता है, ट्राइकोसिस्ट बोला जाता है, मस्कुलोजीनियस शीट बोला जाता है या नन ऑफ देम बोला जाता है? तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, बेसिकली ये डेलिकेट शीट है, इसको पेलिकल बोला जाता है। एमसीक्यूज नंबर 33 है यूग्लिना हैज़ पायरिनोइड्स। यूग्लिना के पास क्या होता है? पायरिनोइड्स होता है इन क्लोरोप्लास्ट। उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू सेंसाइज करने के लिए, बनाने के लिए एंड स्टोर करने के लिए क्या चीज़? मोनोसक्राइड, ओलिगोसक्राइड, पॉलीसक्राइड, फैट एंड ऑयल। तो बेसिकली ये जो यूग्लिना है इसके पास ये जो पायरिनोइड्स है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सेंसिस करता है और स्टोरेज करता है किस चीज़ की? पॉलीसेकेराइड की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 34 की। वोलवॉक्स इज़ आ। वोलवॉक्स क्या है? सोलिटरी फ्लैजिलेट है, पैरासाइटिक फ्लैजिलेट है, कॉलोनियल फ्लैजिलेट है, सॉरी सीलिएट्स है या कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स है? तो वोलवॉक्स कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये याद रखिएगा ये एक फ्लैजिलेट ऑर्गेनिजम्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा 34 एमसीक्यूज़ का। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 35 की। अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 35 की, स्लीपिंग सिकनेस इज़ ट्रांसमिटेड बाय। अब ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर हुई थी। ये टाइपैनोसोमा है, एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, जू फ्लैजिलेट में आ जाता है, जो कॉज करता है। और ये उस वक्त भी हमने पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि एक मक्खी है जिसको क्या बोलते हैं? टीज टी फ्लाई। अब ये जो टीज टी फ्लाई है ये इसका वेक्टर होती है जो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 36 की। मलेरिया इज़ काज्ड बाय। अब ये जो मलेरिया है बेसिकली आप लोग जानते हैं ये किस वजह से होता है? पी वी बैक्स से या प्लाज्मोडियम फ्लैसीफॉर्म से या प्लाज्मोडियम मलेरिया से या ऑल ऑफ दीज से? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि मलेरिया की डिफरेंट तरह के ये जितनी भी प्लाज्मोडियम बीवक्स है,
फेलिस्फेरम है, मलेरिया है, ये इसके सारे ऑर्गेनिज्म हैं प्लाज्मोडियम की कैलन स्पीशीज़ हैं जो कॉज करती हैं। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 37 है, डैश इज़ आ रेयरेस्ट, बहुत ही नायाब है, इनमें कौन सा, इन चारों में से जो ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज़ में सबसे कम कौन सा कह लें है? प्लाज्मोडियम विवक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम फासिलियम या प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो सबसे कम कॉज करता है प्लाज्मोडियम? बहुत ही कम है। तो ये ओवेली जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है या जो कि बहुत ही, जिसके मलेरिया के बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं। MCQ नंबर 38 है, मोर देन 50% ऑफ ऑल मलेरिया इन द वर्ल्ड काज्ड बाय। तो ये आप लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा जो कसरत से जिसके केस सामने नज़र आते हैं उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरिम्स। और ओवेली के सबसे कम है, मलेरियाई के मतलब उतने ज़्यादा नहीं है, और वीवक्स। ये चार स्पीशीज़ हैं या कह लें चार ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज़ हैं जो कॉज करती हैं मलेरिया को। सबसे ज़्यादा कौन सा है? फैलिसिपेरम्स, उसके बाद ओवेली कम है। MCQ नंबर 39 की बात करेंगे, द टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरा इज़ कम्पोज्ड ऑफ। फोरामिनिफेरा और एक्टिनोपोड्स ये भी बेसिकली क्या हैं? प्रोटोजोआ हैं। तो इनका जो शेल है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से, बोथ ए एंड बी, या स्पॉन्जन फाइबर से। तो MCQ 39 का करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ ही बेसिकली एक मेंबर था एक्टिनोपोड्स, उसका जो शेल है वो सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQ नंबर 40 की बात करेंगे, रेडियोलेरियन एंड हेलोजोन्स आर एक्टिनोपोड्स। और ये सारे क्या हैं? फोरामिनिफेरा हैं, एक्टिनोपोड्स हैं, एपिकम्प्लेक्स एंड देन सिलिएट्स हैं। तो MCQ नंबर 40 का क्या करेक्ट आंसर होगा? बेसिकली ये क्या हैं? ये एक्टिनोपोड्स है। इनका जो शेल है वो बेसिकली ग्लासी शेल होता है रेडियोलेरियन का, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 41 है, टॉक्सीप्लाज्मा एंड प्लाज्मोडियम आर मेंबर। ये टॉक्सीप्लाज्मा और प्लाज्मोडियम ये मेंबर हैं एपिकम्प्लेक्सा के, रेडियोलेरियन के, एक्टिनोपोड्स के, या नन ऑफ दीज के। तो रेडियोलेरियन और एक्टिनोपोड्स अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा होगा, ये सारा बिलोंग करते हैं एपिकम्प्लेक्सन से। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। MCQ नंबर बात करेंगे 42 की, एंटामीबा हिस्टोलिका। अब एंटामीबा जो हिस्टोलिका है वो रहता है कहाँ पे रहता है? लिव इन ह्यूमन स्टोमिक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत आसान ऑप्शन है, अब लोग जानते हैं। बेसिकली ये क्या करता है? ये इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और डाइसेंट्री काज करता है, जिसको पेचिस बोला जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 43 है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन ह्यूमन इज़ काज्ड बाय। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो इंसान के अंदर क्या होती हैं वो किसकी वजह से काज्ड बाय होती हैं? ट्राइपेनोसोमा की वजह से, या ट्राइपेनोसोमा स्पीशीज़ की वजह से, या ट्राइकोनाज की वजह से, वेजिनल्स, और उसके बाद एंटामीबा हिस्टोलिका। इन चारों में से कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो काज्ड होती है? काज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? MCQ नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा, बेसिकली 43 MCQs है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये सारी सेक्सुअली नहीं हैं जिनके ऊपर मैंने डॉट लगा दिए हैं। सी ऑप्शन जो है ट्राइकोनॉज वेजिनैलिस, ये एक ऐसी कह लें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ह्यूमन के अंदर जो काज्ड होती है, या कह लें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ट्राइकोनीज जो वेजिनैलिस, ये स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद MCQ नंबर 44 है, डैश आर मैरीन प्रोटोजोआ। इनमें मैरीन प्रोटोजोआ कौन से हैं? फोरामिनिफेरा, एमीबा, एपिकम्प्लेक्सन, सिलिएट्स। तो ये चार ऑप्शन है, ये इसका भी आंसर आप लोगों को आता होगा, अभी हमने पढ़ा। फोरामिनिफेरा जो एक्टिनोपोड्स हैं ये सारे के सारे मैरीन प्रोटोजोआ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQ नंबर 45 की बात करेंगे, द स्केलेटन ऑफ एक्टिनोपोड फॉर्म्ड बाय। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एक्टिनोपोड का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है?
कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये जो बेसिकली फोरामिनिफेरा इसका बना हुआ होता है। स्पॉन्जन फाइबर बेसिकली ये फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जीज में आ जाएगा। सिलिका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्टिनोपोड्स का जो शेल है वो सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 46 होगा, डैश आर अमंग द ओल्डेस्ट नाउन प्रोटोजोआ। इनमें सबसे जो ओल्डेस्ट नाउन प्रोटोजोआ है वो कौन सा, रेडियोलेरियन है, एक्टिनोपोड्स है, अमीबा है या डाइनोफ्लैजिलेट है। MCQ नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसमें आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें रेडियोलेरियन है, रेडियोलेरियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा एक्टिनोपोड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अमीबा के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो अब इस MCQ नंबर 46 का क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन है, रेडियोलेरियंस। ये एक ओल्डेस्ट नाउन प्रोटोजोआ है। उसके बाद MCQ नंबर 47 है, इन ह्यूमन टैक्सीप्लाज्मा काज सीवियर इफेक्ट इन केस ऑफ। अब ये जो टैक्सीप्लाज्मा बेसिकली एपिकम्प्लेक्सन से बिलोंग करता है, ये किस में सीवियर इफेक्ट करेगा, एड्स पेशेंट के अंदर, कैंसर के अंदर, डायबिटिक के अंदर या नन ऑफ देम के अंदर। तो MCQ नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, एड्स पेशेंट के अंदर ये सीवियर इफेक्ट क्या करेगा, काज करेगा टैक्सीप्लाज्मा। उसके बाद MCQ नंबर 48 है, जेमनोडीनियम एंड क्रिटीम सीरेटम आर मेंबर्स ऑफ। जिम्नोडीनियम एंड सीरेटम्स ये दो मेंबर्स हैं जो कि किसके हैं, फोरामिनिफेरा के हैं, एक्टिनोपोड्स के हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के हैं या रेडियोलेरियन के हैं। MCQ नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा, डाइनोफ्लैजिलेट के दोनों मेटम हैं, ये जो मेंबर्स हैं, सीरेटम्स और जिम्नोडीनियम। उसके बाद है किडनी शेप न्यूक्लियस इन पैरामेशियम इज़ कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे, किडनी शेप पैरामेशियम, बहुत आसान आंसर है। माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो MCQ 49 का जो करेक्ट आंसर है उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली ये जो किडनी शेप होगा उसके अंदर न्यूक्लियस, उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। MCQ नंबर 50 है, ऑटोगैमी इज़ आ प्रोसेस ऑफ। ऑटोगैमी किसका प्रोसेस है, सेल फर्टिलाइजेशन का, सेल्फ लाइसिस का, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का या ऑटोटोमी का। तो ये MCQ भी बहुत आसान है। ऑटोगैमी, खुद ब खुद, गैमी कहते हैं फ्यूजन को, तो ये ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ऑटोगैमी प्रोसेस है। MCQ नंबर 51 की बात करेंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, मीजोजोआ या पैराजोआ। MCQ नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ये ऐसे एक मैमल्स हैं जिनके अंदर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उसके बाद MCQ नंबर 52 है, गैम्यूल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल बड, इंटरनल बड, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग। तो बेसिकली ये इंटरनल बड होते हैं, आपने नाम सुना होगा फाइलम पोरीफेरा का, स्पॉन्जीज का। तो उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, बेसिकली वो अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, इंटरनल बड बनाते हैं, जिसको गैम्यूल बोला जाता है। MCQ नंबर 53 की बात करेंगे, अगर हम देखें क्या नाम है उसका, प्रोटोएंड्रस इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच डैश मिच्योर फर्स्ट। अब प्रोटोएंड्रस में कौन सी चीज़ पहले मिच्योर होती है, ये मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, जाइगोट या लार्वा। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और एंड्रस का मतलब होता है मेल पार्ट के लिए होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स जो है वो फर्स्टली रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, मिच्योर हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे डैश इज़ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें कौन सा ऐसा जानदार है जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लिकोसोलुनिया है, साइकोन है, स्पॉन्जिला है या वीनस फ्लाई बास्केट है। तो ये सारे मेंबर्स हैं उसके, स्पॉन्जीज के, उसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसका जो ये पहला मेंबर है लिकोसोलिनिया, ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद द मेंबर ऑफ क्लास एक्सासिटिलीडिया इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे,
कैल्सी स्पॉन्जी, ग्लास स्पॉन्जी, डीमो स्पॉन्जी या लीमो स्पॉन्जी। तो MCQ नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ग्लास स्पॉन्जीज को एक्जा एक्टिनो नीलिडा भी बोला जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 56 की बात करेंगे। डैश इज़ लार्जेस्ट क्लास ऑफ पोरीफिरा। पोरीफिरा की सबसे जो बड़ी क्लास है वो कौन सी है? तो वो सामने नीचे लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है ऑब्वियसली। ये डिफरेंट तरह की इसकी क्लासेस हैं, डीमोस्पोंजिया, हाइलोस्पोंजिया, एक्साक्टिनोलिडिया या डीमोस्पोंजिया। तो ये इसमें जो सबसे जो लार्जेस्ट क्लास है इन दोनों में आपने फ़र्क करना है, ये याद रखिएगा। डीमोस्पोंजी या ये एक ऐसी स्पॉन्जी की क्लास है जो लार्जेस्ट है, फाइलम पोरीफेरा से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 57 की। ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा प्रेजेंट इन। चंद एक मेंबर्स हैं पोरीफेरा के जो प्रेजेंट होते हैं सी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, ब्रैकिश वाटर के अंदर या मॉइस्ट लैंड के अंदर। तो MCQ नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, फ्रेश वाटर के अंदर इसके सिर्फ चंद एक मेंबर मौजूद होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं सी और ओशन के अंदर कह लें या मैरन इन्वायरमेंट के अंदर मोस्टली रहते हैं। MCQ नंबर 58 की बात करेंगे। मेंबर ऑफ डीमोस्पोंजिया हैव। अब ये जो मेंबर हैं डीमोस्पोंजिया के हैव डैश लार्वा इन देयर लाइफ साइकिल। पिनोला लार्वा या पायरनकाइमा लार्वा, MP ब्लास्टुला लार्वा, पैरन ब्रांचिया लार्वा। तो करेक्ट आंसर लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली MP ब्लास्टुला लार्वा जो है वो बिलोंग करता है डिस्मोस्पोंजिया से। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 59 की। colonial flagellate hypothesis was proposed by डैश इन 1874। colonial hypothesis को किस बंदे ने प्रपोज किया था? हैकल ने, होग ने, रॉबर्ट विटाकर ने, कार्लोस लीनियस ने। तो MCQ 59 का करेक्ट आंसर है हैकल। हैकल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने colonial flagellate hypothesis को प्रपोज किया था 1874 में, 1874 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 60 की। वर्मी फॉर्म इज़ मेंबर ऑफ पैराजोआ, मीजोजोआन, मिटोजोआन या सिलिएट्स। बहुत ही आसान ऑप्शन है। बेसिकली ये जो वर्मी फॉर्म्स है ये मेंबर है किसका? मीजोजोआन्स का। तो 30 MCQs को हम डिस्कस कर चुके हैं। 30 पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अगले MCQs को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो से कनेक्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।